नेक्स्ट हमारा आता है जो सुश्रुत संहिता है उसके उत्तर तंत्र का 25वां अध्याय है हमारा, शिरो रोगों की यहाँ पे बात की गई। तो आप यहीं थोड़ा लेफ्ट साइड में स्पेस बचा हुआ है ना जहाँ पे लिखा है 25 नंबर चैप्टर, वहीं लिखिए चरक, आगे लिख दीजिए 5। आचार्य चरक ने शिरोगत रोग बोले 5, सुश्रुत ने लिखिए 11, सुश्रुत 11, वाग्वट 10, वाग्वट 10, और फिर लिखिए वाग्वट के नीचे ही एरो करके लिख लीजिए कपालगत रोग 9। चरक ने शिरोगत रोग बोले 5, सुश्रुत ने शिरोगत रोग बोले 11, वाग्वट बोलते हैं 10, लेकिन वाग्वट ने कपालगत रोग 9 एक्स्ट्रा बताए हैं। अब थोड़ा सा एक साइड में और स्पेस होगा तो वहीं पे आप लिख लीजिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि किन किन चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 कौन कौन से हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आपने लिखना है। पहले लिखिए वातज, फिर पित्तज, मतलब वातज शिरोरोग होता है, पित्तज शिरोरोग होता है, कफज होता है, सन्निपातज, वात पित्त कफ सन्निपात लिखा आपने, फिर रक्तज लिखिए, वीपीएस, वीपी के एस और आर इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर बाकियों के नाम लिखिए, क्षयज, क्षयज, फिर लिखिए कृमिज, नेक्स्ट है सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाव भेदक, शंखक। एक बार रिपीट करते हैं, जो ये शिरोगत रोग हैं 158 पेज नंबर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, 25वां अध्याय शिरोगत रोग। तो उसमें सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 कौन कौन से रोग हैं। पहला आपने लिखा वातज, फिर पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, क्षयज लिखिए, फिर कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाव भेदक और शंखक। ठीक है, ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको 11 जो है वो नाम पता चल गए। अब जो क्षयज है और अनंतवात है, क्षयज इस साइड में लिख लीजिए वाग्वट और एरो करके लिख लीजिए क्षयज और अनंतवात नहीं माना। जो सुश्रुत हैं उन्होंने सॉरी वाग्वट हैं, उन्होंने क्षयज और अनंतवात है जो इनको न मानकर शिरकंप एक्स्ट्रा माना, ऐसे लिख दीजिए। आपको वाग्वट के अकॉर्डिंग भी यही याद हो जाएंगे, उन्होंने क्षयज और अनंतवात तो माना नहीं, ठीक है, और एक सिरकंप एक्स्ट्रा बोल दिया। तो वाग्वट के अकॉर्डिंग 10 कौन से हो गए, वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज, कृमिज, सूर्यावर्त, अर्धाव भेदक और शंखक और शिरकंप। नेक्स्ट हमारा देखिए 3 और 4 नंबर श्लोक में ये आप यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं। तो जिनका कोई भी रह गया हो तो यहाँ से आप देख लेना कौन कौन से होते हैं। अब आप आइए 5 नंबर श्लोक में, पेज नंबर 161। 5 नंबर श्लोक में देखिए वातिक शिरोरोग के लिए बोलते हैं यस्य अनिमित्तम सिरसो रुजश्च भवन्ति, सिर में अनियमित वेदना मतलब बिना किसी कारण के। तीव्रा निशीच अति मात्रम को हाईलाइट किया आपने, बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तीव्रा निशीच अति मात्रम यानी रात्रि में पीड़ा ज्यादा हो जाती है पेशेंट को। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट किया बंधोपतापेश्च भवेद विशेष, यानी बंधन या ताप, कोई चीज तपा हुआ वस्त्र आप पेशेंट के हेड पर लगाएंगे तो पेशेंट को आराम मिलेगा। वात के लिए ऐसा बोला। वात शिर रोग में इंपॉर्टेंट क्या है, तीव्रा निशीच अति मात्रम और बंधो तापेश्च भवेद विशेष, इनसे लाभ मिलता है। 6 नंबर श्लोक में बताया पैतिक शिरोरोगों के बारे में, तो बोलते हैं यस्य उष्मो अंगार चितम दह्यते धूप्यते, ये सब आप समझ जाएंगे कि पित्तज है। शीतेन रात्रो च भवेद विशेष को आप हाईलाइट कर लीजिए, शीतल उपचार अगर आप करते हो और रात्रि के टाइम पे मोस्टली अपने आप ठीक हो जाता है, शमन हो जाता है, वो पैतिक शिरोरोग है। पित्त वाला रात्रि के टाइम पे शमन होता है, वात वाले में ज्यादा रात्रि में ही वेदना होती है। फिर हमारा आता है 7 नंबर श्लोक में कफज के लिए बोला, सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लीजिए शून अक्षिकूट वदनस्य यस्य, यानी अक्षिकूट जो होते हैं वहां पे, और वदन मतलब मुख, उस पर शून का मतलब शोथ होना, अक्षिकूट में और पूरे मुख पर शोथ होगा, वो कफज शिरोरोग में बोला। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर श्लोक में, देखिए सेकंड लाइन, रक्तात्मकम पित्त समान लिंगम, जो रक्तज वाला होता है उसके पित्त के जैसे लक्षण होते हैं। स्पर्श असहत्वम सिरसो भवेच को हाईलाइट कर लीजिए, स्पर्श असहत्वम, स्पर्श सहन नहीं होता पेशेंट को,
ऐसा जो लक्षण मिलता है ना, वैसे मोस्टली पित्त वाले में मिलता है कि स्पर्श सहन ना होना। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए ये वाला भी पूछा जा सकता है, स्पर्शा सहत्वम शीर्षो भवेच, ऐसा रक्तज के लिए बोला कि बाकी तो पित्त वाले लक्षण है, बस रक्त में क्या ऐड हो गया कि सिर पे स्पर्श भी सहन नहीं होता उस पेशेंट को। फिर हमारा आता है 9 नंबर श्लोक में 9, इसमें बोलते हैं क्षयज शिरोरोग के लक्षण। तो मतलब जो क्षय की वजह से हो रहा है। 9 नंबर श्लोक सबसे लास्ट लाइन है जो संस्वेदनम, हाईलाइट कर लीजिए इसको, संस्वेदनम छर्दनम धूपन नस्य असृग मोक्ष, यानी इन सब चीजों से विवर्धिम इति, विवृद्धि बढ़ जाता है। अगर आप स्वेदन करा रहे हो, वमन करा रहे हो, धूमपान करा रहे हो, नस्य करा रहे हो, रक्त मोक्षण, इनसे जो शिरोरोग बढ़े वो कौन सा है, क्षयज शिरोरोग बोला गया है। तो ये आपने हाईलाइट किया। फिर 10 नंबर जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ही कृमि जन्य शिरोरोग में क्या बोलते हैं, निस्तुदते यस्य शिरो अति मात्रम, शिरो में निस्तुदन मतलब सुई से कोई चुभ हो रहा हो ऐसी वेदनाएं होती हैं। समभक्ष्यमाणम स्फुटंतिव च अंत, ऐसा लगता है कि जो सिर का अंदर वाला भाग है वो भक्ष्यमाणम खाया जा रहा है। और घ्राणाच गच्छेत सलीलम, घ्राण नाक से क्या होगा, गच्छेत सलीलम नासा से रक्त मिश्रित पूय जो है वो जल के जैसा श्राव निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, शिरो अभिताप है, कृमि भी स घोरा यानी कृमि जन्य शिरोरोग इसको कहा गया। और घोर यानी ये दारुण रोग होता है ऐसा बोलते हैं। राइट पेज पे आइए आप 163, इसमें ऊपर हिंदी की जो सेकंड लाइन है उसमें लास्ट में देखिए सुश्रुताचार्य चरक ने क्या बोले थे, जो कृमिजन्य शिरोरोग है उसके लक्षण, व्यधन छेदन रुजा कंडू शोफ दुर्गंध्य दुखितम कृमि रोग आतुरम विद्यात कृमिणी दर्शनेन च, वो बोलते हैं कृमिजन्य शिरोरोग के ये लक्षण। फिर आता है हमारा 11 और 12 नंबर श्लोक में सूर्यावर्त के बारे में बोला। आप दोष बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्यावर्त और आगे जो डिजीज आएंगे उनमें याद रखने, तो आप लिखिए सुश्रुत और एरो करके लिख लीजिए सन्निपातज। सुश्रुत ने सूर्यावर्त को सन्निपातज बोला और चरक ने लिख लीजिए वात और रक्त। चरक ने इसमें बोले हैं क्या दूषित होते हैं, वात और रक्त, और सुश्रुत बोलते हैं सन्निपातज होता है। सूर्यावर्त में क्या होता है, जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा ना वैसे वैसे तो मतलब उगता है सूरज, जैसे सुबह सुबह के टाइम पे, फिर थोड़ा और मैक्सिमम होता है सूरज का ताप बिल्कुल दोपहर में, फिर ढलता जाता है। तो इसी तरीके से पेशेंट का हेडेक की जो वो पीरियोडिसिटी बताई कि सुबह पेशेंट को सिर दर्द हुआ, दोपहर तक बढ़ता जाता है, फिर दोपहर के बाद घटता जाता है, इस तरीके का हेडेक होता है पेशेंट को, तो उसको सूर्यावर्त बोला। तो यहाँ बोलते हैं सूर्य उदम या प्रति मंद मंद अक्षी भ्रुवम रुक स्वम उपेति गाढ़म विवर्धते च अंशुमताव सहवेव सूर्यापवितो विनिवर्तते च, ये वही जो हमने आपको बताया वो श्लोक फॉर्म में। थर्ड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, शीतेन शांति लभते कजाति उष्णेन जंतु सुखम आपनुयाच, ये आपको लिख के पूछ सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला आपको लिख के देंगे तो आप समझ जाएंगे कि सूर्यावर्त है। ये आपको लिखेंगे कि कभी कभी शीतल उपचार से, कभी कभी उष्ण उपचार से रोगी को, जंतु मतलब जो रोगी है उसको सुख प्राप्त होता है। तम भास्करावर्त उदाहरणती, भास्कर बोलते हैं सूर्य को तो उसको भास्करावर्त बोलते हैं। हाईलाइट कर लीजिए, सर्वात्मकम कष्टतम विकारम, सबसे ज्यादा कष्टतर विकार इसको बोला, यानी भयंकर कष्ट देने वाला ये सर्वात्मकम मतलब तीनों दोषों की वजह से होने वाला। ये भी लाइन आपसे पूछ सकते हैं, सर्वात्मकम कष्टतम विकारम किसके लिए बोला, या फिर हिंदी में पूछ लेंगे कि जिससे जो है वो शीतल, कभी कभी शीतल उपचार से रोगी को शांति मिले, कभी कभी उष्ण, तो ऐसा कौन सा सूर्यावर्त रोग बोला गया है। नेक्स्ट आता है 13 और 14 नंबर श्लोक में अनंतवात, वहीं पे लिख लीजिए सुश्रुत सन्निपातज और चरक भी सन्निपातज। अनंतवात को सुश्रुत भी और चरक भी दोनों क्या बोलते हैं कि सन्निपातज होता है। इसमें क्या है, दोषा दुष्टास्त्रयो स मन्या संपीड़ते घाटाशु रुजा सुतीव्राम, मन्या में जाके जो दोष हैं कुपित हुए वो घाटा प्रदेश जो होता है, बैक रीजन है जो नेक का, वहां पे पीड़ा करते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। कुर्वन्ति सा अक्षी भ्रुवि शंख देशे स्थिति करोति आशु विशेषास्त गंड पार्श्वे तु करोति कंप
हनुग्रह लोचनाश्च रोगान हाईलाइट कर लीजिए। हनुग्रह और लोचनजाश्च रोगान, हनुग्रह करता है, ये कुपित हुए दोष यानी हनु को जकड़ लेंगे, और लोचनाश्च रोगा यानी नेत्र रोगों की उत्पत्ति बोलते हैं। और अनंत वातम तम उदाहरणती दोष त्रयोत्थितम, तीनों दोषों की वजह से होने वाला ये अनंतवात रोग बोला गया। होता क्या इसमें इंपॉर्टेंट लक्षण, हनुग्रह और नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं अनंतवात में। विमर्श की सेकंड लाइन में आप देखिए, दोनों एक ही रोग है, परंतु अन्यतोवात नेत्र में बोला गया, अनंतवात शिरोरोग में। ये आप हाईलाइट कर लीजिए, आपको पता होने चाहिए, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। अन्यतोवात जो है वो नेत्र रोग है और अनंतवात हमारा शिरोरोग है। 15 नंबर श्लोक में आइए आप, 15 नंबर श्लोक में अब बताया गया है अर्धाव भेदक के बारे में, यानी माइग्रेन से हम कोरिलेट कर सकते हैं इसको। तो आप लिखिए सुश्रुत सन्निपातज, सुश्रुत ने अर्धाव भेदक को बोला सन्निपातज। चरक ने लिखिए वातज और वात कफज, वो बोलते हैं अकेला वात भी और वात और कफ भी हो सकते हैं, वातज और वात कफज। और वाग्वट ने लिखिए वातज, वाग्वट केवल बोलते हैं कि वातजन्य होता है। चरक बोलते हैं वातज भी और वात कफज दोनों हो सकता है। सुश्रुत बोलते हैं सन्निपाता, जिसके लक्षण क्या है, यस्ते उत्तमांग अर्धम अतीव जंतु संभेद तोद ब्रह्मशूल जुष्टम। पक्षाहद को हाईलाइट कर लीजिए, दशाहद वा यानी पक्ष यानी 15 दिन में, दशाहद यानी 10 दिन में जिसके जो है वो आक्रमण हो, मतलब एक अटैक की फॉर्म में आता है, तो पक्ष या फिर 15 दिन पे या 10 दिन पे ऐसा हो। अकस्मात बिना किसी कारण के सिर के आधे भाग में वेदना हो। त्रयास द्वयवस्थते यानी तीनों दोषों की वजह से उत्पन्न होने वाला ये अर्धाव भेदक रोग जो है वो बोला गया है। आप यहीं पे लिख लीजिए अर्धाव भेदक, जहां पे लिखा है या तो यहाँ या पेज के टॉप पर लिख लीजिए, चरक और वाग्वट, चरक और वाग्वट एरो करके लिख लीजिए। अर्धाव भेदक के अधिक बढ़ जाने पर, अर्धाव भेदक के अति बढ़ जाने पर, अति वृद्ध हो जाने पर श्रोत्र व नयन नाश, श्रोत्र व नयन नाश मतलब बोलते हैं कि अगर अर्धाव भेदक को ठीक नहीं किया गया और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब पेशेंट की जो आंख है, नयन और श्रोत्र, इनका नाश हो जाता है। तो श्रोत्र और नयन को नाश करने वाला रोग अर्धाव भेदक को बोला। चरक और वाग्वट दोनों ने बोला ऐसा। नेक्स्ट है हमारा शंखक रोग बोला 16-17 नंबर श्लोक में। शंखक आप वहीं लिखिए सुश्रुत वात पित्त कफ रक्त, त्रिदोष प्लस रक्त बोलते हैं सुश्रुत। और चरक लिखिए VPR, वात पित्त रक्त, कफ नहीं मानते सुश्रुत, सॉरी चरक कफ नहीं मानते इसमें। सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखिए वात कफ पित्त रक्त, यानी तीनों दोष प्लस रक्त हैं। चरक ने बोला वात पित्त और रक्त। शंखक में क्या बोलते हैं, शंख आश्रितो वायु उदीर्ण वेगा, शंख में जो आश्रित हुई मतलब वेग युक्त हुई जो वायु है वो क्या करेगी, कृतान अनुयात्र कफ पित्त ही रक्त, ये प्रकुपित हुई वायु कफ पित्त रक्त इनको ले जाके शंख में आश्रित हो जाती है और वेदना आदि करेगी। और थर्ड लाइन देखिए इसकी, सुकष्टम एनम खलु शंखाख्यम महर्षियो वेद विद पुराण है। और लास्ट लाइन है ना जो 17 नंबर श्लोक की, उसको हाईलाइट कर लीजिए, व्याधि वदंती उद्गतम मृत्यु कल्पम विषक सहस्त्रे अपि दुर्निवार। ये लाइन लिख के आपको आएगी और पूछेंगे कि किस व्याधि के लिए ऐसा कहा गया, तो शंखक के लिए कहा गया कि वेद के ज्ञाता इसको बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा कष्टदायक विकार है, मृत्यु कल्प जैसा है, मतलब मृत्यु ही है एक तरीके से ये तो। और हजारों वैद्य से भी ठीक ना होने वाला है, हजार वैद्य भी इसको ठीक ना कर पाए, तो ऐसी शंखक व्याधि बोली गई है। आप आ जाइए 168 पेज नंबर पे, 168। यहाँ पे फोर्थ लाइन में देखिए आप, फोर्थ लाइन में क्या लिखा है, त्रिरात्रत जीवितम हंति शंख को नाम नामतः हाईलाइट कर लीजिए। त्रिरात्रम जीवितम हंति शंख को नाम नामतः त्रिहात जीवितम भैषज्या प्रत्याखे समुपाचरित, यानी माधव निदान बोला। और ये जो अगली लाइन है चरक ने भी बोली थी कि 3 रात्रि तक ही जीवित रहता है वो शंखक वाला पेशेंट, ठीक है।
ये आपको याद रखना है, शंखक के लिए ऐसा भी बोला गया। और सुश्रुत वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, व्याधि वदंती उद्गतम मृत्यु कल्पम भिषक सहस्त्रे अपि दुर्निवारे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर है जो 26, वहां पे शिरो रोग प्रतिषेध। अब यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट बताया गया है, क्या करना है। आप आ जाइए 174 पेज नंबर पे, 174, 174। इस पेज के टॉप पर हम आपको कुछ लिखवाएंगे, लिखिए शिरोबस्ती में चर्म। शिरोबस्ती में चर्म, जो शिरोबस्ती यंत्र होता है ना, मतलब किसी पेशेंट को शिरोबस्ती देते हैं, आपने देखा भी होगा। तो क्या करते हैं, जो शिरोबस्ती के लिए यंत्र लगाते हैं ना सिर पे, ताकि जो ऑयल है वो रिटेन रहे सिर पे, उसके लिए पहले शिरोबस्ती चर्म यूज की जाती थी। तो उसका प्रमाण बोला है कितनी, तो पहले लिखिए वाग्वट, एरो करके लिख लीजिए 12 अंगुल। ये कल भी हमने जो है वो पढ़ा था कि जो जहां पे नेत्र क्रिया कल्प पढ़े थे, वहां पे भी शिरोबस्ती में पढ़ा था कि वाग्वट बोलते हैं 12 अंगुल प्रमाण। लिखिए योग रत्नाकर 16 अंगुल, योग रत्नाकर 16 अंगुल। और भेषज रत्नावली लिखिए 8 अंगुल, भेषज रत्नावली वाले बोलते हैं 8 अंगुल लेना चाहिए, योग रत्नाकर 16 और वाग्वट बोलते हैं 12 अंगुल। 21 नंबर श्लोक में आइए, इस चैप्टर में आप 21, 176 पेज नंबर पे 21 नंबर श्लोक पे यहाँ पे धूमवर्ती बोली गई। तो धूमवर्ती आगे एरो करके लिख लीजिए कफ शिरो रोग। कफज शिरो रोग में बोलते हैं कि हिंगोट की छाल या मेष श्रृंगी के चूर्ण को जल में के साथ पत्थर पर पीसकर वर्ती बनाए, धूमपान करें, या फिर काय फल के चूर्ण को सूंघना, कफ को नष्ट करने वाली त्रिकटु आदि तीक्ष्ण द्रव्यों के साथ कवलदा। तो धूमवर्ती का कफज शिरो रोग में बोला। 24 नंबर श्लोक आइए आप 24। यहाँ पे त्रिदोषित शिरोरोग की चिकित्सा में सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, सर्पी पानम विशेषण पुराणम व दिशंति ही। बोलते हैं त्रिदोषित जो शिरोग है, इसके लिए साधारण घृत का पान करना या पुराण घृत का पान विशेषकर हितकारक बोला गया है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर जो है वो उसकी फर्स्ट लाइन में देखिए, क्षयजे क्षयम मास आद्यम कर्तव्यो वृहणो विधि। वृहणो विधि को आपने हाईलाइट किया। कफ जो हमारा क्षयज शिरो रोग होता है, इसमें क्या होता है, धातुओं का क्षय ही हो रहा है शुरू से, तो बोलते हैं बृहण चिकित्सा करानी चाहिए ऐसे पेशेंट की। तो क्षयज शिरो रोग में बृहण चिकित्सा हम करते हैं। नेक्स्ट आता है 26 नंबर श्लोक। 26 नंबर श्लोक का सेकंड लाइन हाईलाइट कर लीजिए, नस्य ही शोणितम दद्याद उत्तेन मूर्छन्ति जंतवः। ये आपने हाईलाइट किया कि कृमि जन्य शिरो रोग में क्या करते हैं, उस पेशेंट को रक्त का नस्य देते हैं जिसको कृमि जन्य शिरो रोग है। क्यों? क्योंकि आप ये क्या है, जो रक्त की गंध है इससे मस्त होकर, मतलब ऐसा बोलते हैं, इससे मूर्छित होकर जो वो कृमि होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। फिर बोलते हैं 28 नंबर श्लोक में देखिए, 28, ह्रस्व शिगरुक बीजेर वा कांस्य नीलिम समौपत। बोलते हैं जो हमारा छोटा सहीजन होता है, ह्रस्व शिगरु है वो, और कांस्य के मल को गोमूत्र के साथ अवपीड़न नस्य देना है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब तक जो आपको पढ़ाया शिरोगत रोगों की चिकित्सा में, वो आपसे पूछे ना पूछे, ये जो सूर्यावर्त है, अर्धाव भेदक अनंतवात, इनकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर श्लोक पूरा हाईलाइट कर लीजिए, सूर्यावर्ते विधातव्या नस्य कर्मादि भैषजम भोजनम जांगलम प्राय क्षीर अन्न विकृति घितम। सूर्यावर्त अगर किसी को है तो बोलते हैं विधातव्य नस्य कर्मादि भैषजम, यानी नस्य आदि से चिकित्सा करें। भोजनम जांगल प्राय, भोजन के लिए जांगल पशु पक्षियों का मांस दे। और क्षीर अन्न विकृति घृतम, मतलब क्षीर से बने हुए जो मतलब क्षीर की विकृतियां मीन्स क्षीर से बने हुए जो पदार्थ हैं वो देने चाहिए पेशेंट को। तो सूर्यावर्त वाला श्लोक याद कर सकते हैं आप। फिर आता है 31 नंबर श्लोक में, अर्धाव भेदक है जो, उसमें हिंदी में देखिए, अर्धाव भेदक रोग में प्राय सूर्यावर्त के समान चिकित्सा की जाती है, हाईलाइट कर सकते हैं। और सेकंड लाइन लास्ट में, सूर्यावर्त और अर्धाव भेदक रोगों में शीरीष की
जड़ और फलों को पीसकर स्वरस का उपीड नस्य। तो 31 नंबर श्लोक है जो, उसकी सेकंड लाइन में लिखा है शीरीष मूल, यहाँ पे लिखा है ना शीरीष मूलक फलेर अवपीड्यो यो हितम को हाईलाइट किया। शीरीष की मूल है और उसके फल हैं, उनका उपीड नस्य अच्छा होता है अर्धाव भेदक और सूर्यावर्त दोनों में। फिर है हमारा 36 नंबर जो श्लोक है, उसमें अनंत वाते कर्तव्यम सूर्यावर्त हरो विधि को आपने हाईलाइट किया। अनंत वात में सूर्यावर्त वाली विधि सारी करनी चाहिए। और हाईलाइट कर लीजिए सिरावेधन, सिरावेद एक एक्स्ट्रा बताया, सूर्यावर्त की सारी विधि करो प्लस में सिरावेद कराने को बोला। नेक्स्ट 37 नंबर श्लोक है, उसको हिंदी में हाईलाइट करेंगे हम। हिंदी में फर्स्ट लाइन लास्ट में, मधु मस्त या फिर पूर्ण पोली या शहद पूर्ण पोली या संयाव और घृतपुर का यूज करना चाहिए अनंतवाद के लिए। नेक्स्ट 38 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्षीर सर्पी प्रशंसन्ति नस्य पाने च शंख के, जांगला नाम रसे सिद्ध आहारस चत्र च अत्र शस्यते। यानी क्षीर सर्पी देंगे आप, नस्य पाने च शंख के, नस्य या पान के लिए दुग्ध से निकला हुआ जो सर्पी है वो देना है, जांगल मांस रस देना है, स्निग्ध आहार देना है पेशेंट को शंखक के। नेक्स्ट 42 नंबर श्लोक है जो उसकी हिंदी में आप हाईलाइट करेंगे। कृमि जन्य और क्षय जन्य शिरो रोग को छोड़कर अन्य सभी शिरो रोगों में संशोधन संशमनीय अध्याय में कहे हुए जो शिरोविरेचक द्रव्य हैं उनमें मधु और तेल मिश्रित करके नस्य देना है पेशेंट को, और शिरोविरेचन होने पर सरसों के तेल का नस्य देना बोला। अब यहाँ पे देखिए 44 नंबर जो श्लोक है, ये शल्य तंत्र हमारा कंप्लीट हो रहा है ना यहाँ पे 26 नंबर चैप्टर पे। तो बोलते हैं 60 सप्तति नेत्र रोगा, 76 नेत्र रोग पड़े, 10 अष्टाष्ट कर्ण रोगा, 10 अष्टादश यानी 28 कर्ण रोग बोले, 1 त्रिंशत घ्राण गता 31 घ्राण नासागत रोग, सिरस्य दशेवतु और सिरोगत रोग जो है वो एक दशेवतु यानी 11 बोले गए। तो ये आपको बता दिया। फिर देखिए 45 में लास्ट वर्ड देखिए सप्तषष्ठी मुखाम्या, सप्तषष्ठी का मतलब 67 होता है, जबकि हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या पढ़ते हैं 65। तो आप यही लिख लीजिए 65 और उस पे डबल एरो कर दीजिए, डबल टिक कर दो 65 पे और 67 पे सिंगल टिक कर दो। अब सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत के अनुसार मुखगत रोग हैं, ठीक है, तो आपको 65 टिक लगाना है क्योंकि वो हम निदान स्थान में पढ़ चुके हैं, पहले वो आया ना, तो 65 को आप टिक करेंगे। सपोज 65 ऑप्शन में ही नहीं है तो ये भी रेफरेंस तो दिया हुआ है ना, 67 बोल दिया। अब ये नहीं पता किसको मान के बोले, लेकिन 67 अब यहाँ पे लिख दिया। तो 65 ऑप्शन में ना हो तो आप 67 को टिक करेंगे। तो ये हमारा जो शालाक्य तंत्र है 26 नंबर अध्याय तक ये कंप्लीट होता है।